बल्लू जमीन पर चटाई बिछाते हुए ग्लास में पानी लाकर रखा और खाना खाने के लिए बैठ गया। रसोई में सब्जी अब भी पक रही थी। माँ ने सब्जी को कलची से चलाते हुए कहा, अभी लाई बेटा। बल्लू की आंखें बार बार माँ की नाजुक कलाइयों पर जा उठती थी, जिनमें एक भी चूड़ी नहीं थी। बल्लू की माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी तक बेचकर बल्लू के लिए ये कपड़े खरीदे थे दिवाली पर, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं लाई थी। बल्लू की माँ ने बल्लू के सामने खाने की थाली रखकर बल्लू से कहा, खाओ। बल्लू ने खाने को खूब चाव से स्वाद लेकर खाया। बल्लू ने खाना खाकर माँ से कहा, माँ, अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो मैं तुम्हें कभी काम नहीं करने देता। क्या करते उन पैसों का? मैं उनसे तुम्हारे लिए इतनी चूड़ियाँ खरीदता कि तुम्हारी पूरी हाथ भर जाती है यहाँ पर। मुझे चूड़ियों की जरूरत नहीं है बेटा। माँ, मैं पहाड़ पर खेलने जा रहा हूँ। इतनी ऊंची पहाड़ी पर तुम कैसे उतर चढ़ लेते हो बेटा इतनी आसानी से? माँ, यह तो राज है। रायरी पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर वह किला था जिसमें वह बल्लू जाकर खेला करता था। इत्तेफाक से बल्लू जब बहुत छोटा था तभी उसे यह पता चल गया था कि किले का एक गुप्त द्वार भी है। अब वह उसी में जाकर हमेशा खेलता, पर आज जब वह उस किले में गया तो उसे सब नया सा लगा। सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। उसे कुछ न समझ में आया। वह एक कमरे के पास गया जहाँ शिवाजी थे। वह कमरे में जाकर छुपकर शिवाजी की बातें सुनने लगा। शिवाजी सोच रहे थे कि शिवाजी मन ही मन सोच रहे थे, अगर कोई गुप्त द्वार का राज कोई मुझे बता दे तो मैं उसे ढेर सारा इनाम दूं और सोने की एक पोटली और कंगन भी दूं। बल्लू मन ही मन सोच रहा था, उस गुप्त राज बताएं कि नहीं बताएं। अगर मैं गुप्त द्वार बता देता हूँ तो मेरे खेलने की जगह खत्म हो जाएगी। अगर मैं शिवाजी को ये बता देता हूँ तो अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ ला सकता हूँ। मैं क्या करूँ समझ में मुझे नहीं आ रहा है, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। बहुत सोचने के बाद बल्लू ने यह तय किया कि मुझे बता ही देना चाहिए, क्योंकि मेरी खुशी से ज़्यादा मेरी माँ की खुशी मायने रखती है। शिवाजी, मुझे किले का गुप्त द्वार बेटा रुको, मैं तुम्हारी भी बात सुनूंगा। रुको बेटा। हाँ शिवाजी। बेटा रुक जाओ बेटा, थोड़ा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। शिवाजी बल्लू से खुश होकर उसे एक सोने की पोटली और एक जोड़ी हीरे का कंगन भी दिए। ये लो बेटा तुम्हारी माँ के लिए, और इन पैसों से अपना चलन चालन कर लेना। और बहुत ही धन्यवाद बेटा कि तुमने हमें इतना बड़ा गुप्त राज बताया। इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। आपको ये कहने का कोई जरूरत नहीं है। आपने ये दिया, ये मेरे लिए बहुत है। अच्छा बेटा, अब जाओ। तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। धन्यवाद।